Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students of class 4. I am Samra Rashid, your SST teacher here in BFC Nushair of Rose. Dear students, how are you? I hope you all will be fine. Dear students, welcome back to our SST class. Dear students, today we are going to studying about plain areas. Dear students, today's our topic is plain areas and rivers. Okay, so what is plain areas? Dear students, plain areas are flat lands. बेटा plain area किसे कहते हैं? Flat land को जहाँ पर cultivation होती है. Okay, plain areas किसे कहते हैं? फ्लैट लैंड को जहाँ पर क्या होती है, कल्टीवेशन होती है. कुछ एरियाज़ अपर सिंध के और पंजाब के क्या हैं, प्लेन एरियाज़ हैं जहाँ पर क्या होती है, कल्टीवेशन होती है. द रिवर इंडस एंड इट 5 ट्राइब्यूटरीज एरिगेट मोस्ट ऑफ दीज एरियाज़. रिवर इंडस और उसके जो 5 रिवर्स हैं वो एरिगेट करते हैं इन प्लेन एरियाज़ को. जब वो एरिगेट करते हैं तो हमें उनसे क्या मिलती है, बार्ली, कॉटन, मेज, पल्सेस, वीट ग्रो इन फर्टाइल रीजन. ये सब कहाँ पे ग्रो करती हैं, फर्टाइल रीजन में. ओके, जो ज़रख़ेज़ इलाके होते हैं. ये स्टूडेंट्स, हेयर यू कैन सी प्लेन एरियाज. ओके, नेक्स्ट इज रिवर. सो डे स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी रिवर्स इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में बहुत से रिवर हैं. द रिवर इंडस इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द कंट्री. रिवर इंडस जो है बेटा वो लार्जेस्ट रिवर है हमारे कंट्री का. ओके, और वो फ्लो कहाँ से होता है, नॉर्थर्न हिमालयन माउंटेन से. ओके, रिवर इंडस जो है बेटा वो लार्जेस्ट रिवर है हमारे कंट्री का और वो फ्लो कहाँ से होता है, नॉर्थर्न हिमालयन माउंटेन से. और नॉर्थर्न हिमालयन माउंटेन जो है वो कहाँ पे है, तिब्बत के नज़दीक, जो शामिल होता है किसमें, अरबियन सी में, जो कराची के नज़दीक है. ओके, इट इज़ 3200 किलोमीटर्स लॉन्ग. ये कितने किलोमीटर्स लॉन्ग है, 3200 किलोमीटर्स. ओके, इट हैज़ 5 मेन ट्राइब्यूटरीज विच आर झेलम, सतलब, चनाब, ब्यास एंड रावी. इसके 5 रिवर्स हैं जिसका नाम क्या है, झेलम, सतलज, चनाब, ब्यास एंड रावी. रिवर इंडस जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे कंट्री का और रिवर इंडस में से 5 रिवर निकलते हैं. ओके बेटा, वो 5 रिवर कौन से हैं, झेलम, सतलज, चनाब, ब्यास एंड रावी. ओके स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी रिवर. नेक्स्ट इज रिवर डिस्ट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में रिवर की डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, all these rivers are in the Punjab province which derives its name from the 5 rivers पंजाब. ओके, पंजाब. ये तमाम दरिया जो हैं ये कहाँ से निकलते हैं, पंजाब के इलाके से. ओके, पंजाब सूबे में से ये 5 दरिया निकलते हैं और which derives from its name from the 5 rivers. हम इसे क्या कहते हैं, 5 rivers पंजाब. पंच का मतलब क्या होता है बेटा, पंच का मतलब 5, यानी कि पंज 5, और आप का मतलब क्या होता है, पानी. इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, 5 रिवर्स ऑफ पंज आप. ओके, 5 रिवर्स ऑफ पंज आप. पंज का मतलब क्या हुआ, पंज 5, और आप का मतलब क्या हुआ, पानी. ओके, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, 5 रिवर्स ऑफ पंजाब. ओके, दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द वैली ऑफ कश्मीर एंड जॉइन द रिवर इंडस इन पंजाब. ये रिवर जो हैं ये ओरिजिनेट होते हैं, मीन्स के निकलते कहाँ से हैं, कश्मीर की वादी से, और जाकर मिलते हैं रिवर इंडस में. ओके, ये बेटा ये जो 5 रिवर्स हैं ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, कश्मीर की वादी से, और जाकर मिलते हैं रिवर इंडस में. ओके Dear students, river Indus provides the main source of our water management system. The Indus irrigation system is one of the largest irrigation system in the world, providing irrigation to cultivate many hectares of land in Punjab and Sindh. स्टूडेंट्स, रिवर इंडस जो है वो हमें मेन सोर्स है हमारी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का. हमारी वाटर मैनेजमेंट किसके ज़रिए होती है, रिवर इंडस के ज़रिए. ओके, रिवर इंडस के ज़रिए हमारा इरिगेशन सिस्टम होता है. ओके, रिवर इंडस जो है वो लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम है हमारे वर्ल्ड का. ओके, द इंडस इरिगेशन सिस्टम
system is one of the largest irrigation system in the world, providing irrigation to cultivation many hectares of the land in Punjab and Sindh. बेटा इंडस रिवर जो है वो एक मेन इरिगेशन सिस्टम है. हम लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम कौन सा है? इंडस इरिगेशन सिस्टम. और जो इंडस इरिगेशन सिस्टम है वो पंजाब के और सिंध के बहुत से इलाकों को इरिगेट करता है. ओके, द कैनाल इरिगेशन सिस्टम, जो कैनाल इरिगेशन सिस्टम था वो कहाँ से डिवेल्प हुआ था? मुग़लों के दौर का. ओके, ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड द कैनाल इरिगेशन सिस्टम वाज डिवेल्प ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड. कैनाल इरिगेशन सिस्टम कब डिवेल्प हुआ? मुग़ल पीरियड में. द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैराज, डैम्स एंड अ नेटवर्क ऑफ कैनाल सिस्टम बिगैन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एंड was undertaken to full completion after the partition. Okay, dear students, कैनाल इरिगेशन सिस्टम जो है वो डिवेल्प हुआ था मुग़ल पीरियड में, और जो बैराज की, डैम्स की कंस्ट्रक्शन हुई थी, ये कैनाल का जो नेटवर्क सिस्टम था ये शुरू हुआ था जब ब्रिटिश की हुकूमत थी. ओके, जब ब्रिटिश की हुकूमत थी ये शुरू तब हुआ था, और ये कंप्लीट कब हुआ था? जब हमारी पार्टीशन हुई थी. ओके, ये स्टार्ट कब हुआ था? जब ब्रिटिश की हुकूमत थी, और ये कंप्लीट कब हुआ था? जब पार्टीशन हुई थी 2 कंट्रीज़ की. ओके, जब बहुत से कंट्रीज़ की पार्टीशन हुई थी, 2 कंट्रीज़ की पार्टीशन हुई थी, तब ये कंप्लीट हो गया था. और ये बेटा स्टार्ट कब हुआ था? जब ब्रिटिश की हुकूमत थी. ओके, और कैनाल इरिगेशन सिस्टम जो है वो किसने डिवेल्प किया था? ये कब डिवेल्प हुआ था? मुग़ल पीरियड्स में. ओके, dear students, today the wastewater management system help the farmers to cultivate their lands throughout the year. There are many important dams in Pakistan. The dams provide us with water for the cities and irrigation. Electricity is also generated by the dams. Dear students, आजकल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हेल्प करता है फार्मर्स को, किसमें? कल्टीवेशन में. ओके, पूरा साल फार्मर्स जो कल्टीवेशन करते हैं लैंड्स की, वो किसके ज़रिए करते हैं? इसी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए. ओके, देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट डैम्स इन पाकिस्तान. हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डैम्स है पाकिस्तान में. डैम्स जो हैं वो क्या करते हैं? वाटर प्रोवाइड करते हैं बहुत से सिटीज़ को, और एरीगेशन का सिस्टम करते हैं. और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट जो होती है बेटा वो किसके ज़रिए होती है? डैम्स के ज़रिए. ओके, इलेक्ट्रिसिटी आर जनरेटेड बाय द डैम्स. इलेक्ट्रिसिटी किसके ज़रिए जनरेट होती है? डैम के ज़रिए. और डैम जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं वाटर बहुत सी सिटीज़ को, और एरीगेशन का सिस्टम करते हैं, और क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. ओके, dear students, now it's turn to your homework. Now today's your homework is read book page number 45 and solve the exercise number 3 on book page number 48. Okay students, we will be continue our next class tomorrow. Okay, thank you. Allah Hafiz.